नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रामायण का बालकांड सुनाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करहूँ सोम में और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। नील कमल के समान श्याम बाण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, जाहे दीन पर नेह करू, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहे तम पुंज जासु, वचन रवि करिने कर। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि कृपा ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिर मूर में चूरन तारू, समन सकल भौरुज परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरणों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुल मल हरिणी, किए तिलक गुण गण जस बस करनी। वह रज पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है ये होती, दलन मोहे तम सो सप्रकाशु, बड़े भागे और आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग हैं। गुरुपद रज मन मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ।
बंदहु प्रथम महीश्वर चरना, मोहि जनति संशय सब हरना। स्वजन समान सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों को खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरख विशद गुणमय फल जासु। जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेह जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की जोड़ी कपास को डोडी नीरस होती है। संत चरित्र भी विषयासक्ति नहीं है, जिससे भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुंद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगल तीरथ जासु। राम भक्ति जहाँ सुर सही धारा, सर सही ब्रह्म विकार प्रसारा। संतों का समाज आनंद और करुणामय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में समभक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रसार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलि में हरिणी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुंद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्मों में जो अनंत विश्वास है वह अक्षय वट है, और सुकर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। सुनि समझुहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लइये चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं।
मंजन फल पे खित तत्काला, काके होए पिके बकहु मराला। सुने आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत कीरत गति भूति भलाई, जब जह जतन जहाँ जे पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, को कहू वेद न आने उपायु। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति और सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग संगत मुति मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन को फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुगाथ सुहाई। विधिवश जो सन कुसंगत परही, फल मन सजन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कवि को विधि वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साके वचन मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकचाती नहीं है। वह मुझसे जिस प्रकार नहीं कही जाते, वैसे तरकारी बेचने वालों से मणियों के पुण्य समूह नहीं कहे जा सकते।
बहोरे बंधु खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिनो बाएं। परहित हानि लाभ जिन कीरे, उजिरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के विप्रति आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिसकी दृष्टि में लाभ है, जिसको दूसरों के उजड़ने से हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हरि